और इतनी निकम्मी सरकार है मोदी सरकार, आपकी बारी नहीं आने वाली बिल्कुल भी। भाई गवर्नमेंट डेवलपमेंट के काम करेगी, रोड बनवाएगी, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएगी, तो बाहर की कंपनियां आएंगी, रोजगार बढ़ेगा। बहुत बुरा हाल है। पहले 1 रुपया बढ़ता था तो पूरा पब्लिक रोड पे आ जा रहा, आज देख लो 110-20 लीटर ज़्यादा कोई नहीं आ रहा। डीजल पेट्रोल के दाम हमारी जेब खाली कर दी भाई, डीजल पेट्रोल ने जी। हमारी जेब में पीछे नहीं रहते। अब ये कम से कम इतना तो हो जो जाए जो। अब वहाँ देखो आप, उसमें क्या नाम है, हमारे से ज़्यादा सस्ता इसमें है, श्रीलंका में है, नेपाल में है, जबकि हमारे से छोटे देश हैं जी। हमारे देश में ऐसी क्या आग लगी जो हमारी ऐसा हो रहा है। ये गलत हो रहा है, ये अननेसेसरी मतलब लोगों की जेबों से पैसा निकाल रहे हैं। मतलब अब जनता चुप क्यों है? जनता बहुत परेशान है। गाड़ी गरीब के पास भी है, अमीर के पास भी है। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, आज इस कोरोना ने अमीर की भी देही तोड़ दी, गरीब की भी देही तोड़ दी। मतलब ये है कि महंगाई जो बढ़ रही है, डीजल पेट्रोल के दाम रोज बढ़ रहे हैं, उस पे ये सरकार डिसीजन ले रही है इस पे। सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट डिसीजन ले रही है। पर जनता चुप क्यों है? जनता तो चुप रहेगी, वो जनता क्या करेगी, उनका क्या बिगाड़ेगी जनता, क्या बिगाड़ सकती है। भैया बहुत महंगा हो चुका है, बहुत बुरा हाल है। पहले 1 रुपया बढ़ता था तो पूरा पब्लिक रोड पे आ जा रहा, आज देख लो 110-20 लीटर ज़्यादा कोई नहीं आ रहा। सरसों का तेल ले लो, 100 रुपये किलो था, आज 200 रुपये किलो हो गया। गरीब आदमी कहाँ जाएगा जी। तो जैसे अगर मान लो 200 रुपये लीटर हो जाएगा तेल, तो फिर भी आप ये बाइक यूज करोगे? कहाँ से यूज करोगे आप ही बताओ। 200 रुपये लीटर हो जाएगा, कहाँ से यूज करोगे? कैसे मैनेज करोगे? मैनेज क्या, बाइक ला के बेच देंगे या खड़ी कर देंगे घर में, मैनेज यही होगा। यानी मोदी जी का विरोध नहीं करोगे? हाँ, मतलब महंगाई का विरोध नहीं करोगे? महंगाई का हमारे पर्सनल करने से विरोध होगा तो करूँगा, लेकिन सब तो अच्छा है जी, सबके लिए तो हमारे लिए भी अच्छा है। दाम तो ये है कि वो लोगों मरने का टाइम हमारा फांसी खाओगे वो जी। और इससे फालतू क्या, महंगाई तो नहीं हो रही है पेट्रोल पर, जब उस पर सब कुछ वही है भाई, और क्या है। मान लीजिए महंगे, अभी डीजल पेट्रोल महंगा हो रहा है, पानी तो आप पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है? इफेक्ट ये है भाई, मजदूरी तो है ही नहीं कहीं भी जी। मजदूरी भी तो होनी चाहिए, उस हिसाब से खर्च भी तो तभी होगा जब लोग खरीदेंगे। रोजगार कहीं है नहीं भाई, सारी बात ये भी है, क्या नहीं मानो। भाई डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, उस पर क्या कहेगा? क्या कहें, पे बढ़ रहे हैं तो क्या करना है, बढ़ ही रहे हैं। अच्छा, हाँ, चाहे कितने रुपए के हो जाए? कितने क्या, अब हमारे तुम्हारे लोग से थोड़ी ना हो जाएगा कम। क्यों, तुम जनता नहीं हो देश की? नहीं है तो फिर जब सब बोलेंगे तब यानी एक शुरुआत करेगा जब भी तो कुछ होगा। हाँ, तभी तो होगा। तो आप पहले नहीं हो क्या? आप आखिरी हो? नहीं, फिर पहले आप शुरुआत करोगे तभी तो दूसरा कोई करेगा। हाँ, तो सस्ते होने चाहिए। अच्छा, हाँ जी। अभी कितने रुपए का भरवाओगे? अभी कम से कम 500 रुपये का भरवाऊँगा जी। हाँ जी। कितने दिन चल जाता है वो? बहुत ज़्यादा, हफ्ता दिन चलता है। हाँ। अगर मान लो 200 रुपये हो गया, हाँ। तो कैसे भरवाओगे? तो भरवाएंगे, नई गाड़ी घर पे खड़ा कर देंगे जी। फिर किस पे जाओगे? साइकिल चलाने लगेंगे, नई गाड़ी चलाएंगे, और क्या। अच्छा। हाँ जी। नई गाड़ी? हाँ। कौन सी गाड़ी लोगे? नई धुरको लेंगे, साइकिल ले लेंगे, साइकिल से चलने लगेंगे। क्या करेंगे? वही बोल रहे हैं ना कि हाँ भाई जी। डीजल पेट्रोल के दाम जब 200 हो जाएंगे तो क्या करोगे? नई गाड़ी ले लोगे? नई गाड़ी धुरको लेंगे, अब साइकिल ले लेंगे। डीजल पेट्रोल के बढ़ते दामों पे क्या कहेंगे, कैसे गुजारा हो रहा है? गुजारा तो नहीं हो रहा है, बिल्कुल नहीं हो रहा है, बस मजबूरी है कि किसी पर्पज से जाना ही पड़ रहा है, जो काम है करना ही पड़ेगा जी। बहुत महंगाई होगी, तेल तो बस काम है, इसलिए बस करना पड़ रहा है। तो जनता चुप क्यों है महंगाई के ऊपर? जनता चुपी है, इलेक्शन भी है, अभी जनता पहले तो 1 रुपया बढ़ता था, फिर भी जनता बोलती थी, धरना रखती थी। इस बार तो कुछ कोई कर ही नहीं रहा है, पहल कोई नहीं कर रहा है। कांग्रेस के दौर में जब डीजल पेट्रोल के दाम 70 रुपये 72 रुपये थे, उस समय आवाज़ उठाते थे कि महंगाई बढ़ रही है, डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं। लेकिन अब जो 107 रुपये लीटर हो रखा है, तो जनता चुप क्यों है? जनता तो पता नहीं, मैं क्या बताऊं, बस परेशान है लोग। बोल कोई नहीं रहा, परेशान सब है, बोल कोई नहीं रहा। मतलब पहल कौन करे? पहल आप भी करोगे तभी तो। हम तो तैयार है, कोई साथ तो हो, साथ में
जब तो पहल करी भी जाए। महंगाई बढ़ती जा रही है और क्या है, महंगाई बढ़ती जा रही है मेरे बेटे, बुरी हालत हो रही है। मोदी जी के अच्छे दिन, आगे मोदी जी ने सबके अच्छे दिन कर दिए। गैस भी बढ़ा दी, पेट्रोल भी बढ़ा दिया, मैं CNG बढ़ गई, पेट्रोल भी बढ़ रहा है, डेली बढ़ रहा है, क्या करें अब, सबके साथ हैं भाई। तो इसके ऊपर गवर्नमेंट को सोचना चाहिए और जो इस पर वैट और जो ड्यूटी लगा रखी है उसको घटाना चाहिए। और इतनी निकम्मी सरकार है मोदी सरकार, अब की बार ये नहीं आने वाली बिल्कुल भी। अब की बार इसको कोई वोट दे के राजी नहीं, कोई नहीं मिलेगा भाई। इतनी महंगाई कर रखी, गैस चूल्हा सिलेंडर पेट्रोल और भी चीज़ों के दाम बहुत बढ़ चुके हैं, हद से ज़्यादा बढ़ चुके हैं। अब की बार इस सरकार को कोई वोट नहीं देगा। अभी तो सर 4 साल है, अभी 4 साल है तो क्या झेलनी पड़ेगी महंगाई, जब इन्होंने बढ़ा रखी है तो 4 साल है तो 2 साल है। अब की बात तो नहीं आएंगे ना, 5 जगह इलेक्शन है, 5 राज्यों में नहीं आई बनेगी इनकी सरकार बिल्कुल भी, अब किसी कीमत पे नहीं बनेगी बिल्कुल। हम तो ये कहेंगे मोदी सरकार ने आम जनता को लूट रखा है जी। जनता को लूटने में कसर नहीं निकाल रखी है मोदी सरकार ने। क्या इफेक्ट पड़ रहा है आपको? डेली की डेली आम चीज़ों पे भी असर पड़ रहा है इस चीज़ का। एक तो डीजल पेट्रोल का दाम बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली दूसरी चीज़ों पे इफेक्ट पड़ेगा। क्या कहेंगे, महंगाई बढ़ गई है इतनी, जो कोई कहने के लायक नहीं है। अभी धक्का मार के आया हूँ, फिर ले जा रहा हूँ। अच्छा, हाँ, इतना ही कहेंगे भाई। जो ना, अगर हमें देश को आगे बढ़ाना है तो ये सहना पड़ेगा ही, है ना। ऐसा थोड़ी है कि खाली हम अपने हित के लिए सोचें। कैसे कैसे बढ़ेगा देश आगे? भाई गवर्नमेंट के पास पैसा बढ़ेगा तो जो बड़े देश आगे बढ़ेगा जी। तो देश में पैसा कैसे आएगा? डीजल पेट्रोल के दाम महंगे करेंगे जब आएगा। भाई गवर्नमेंट डेवलपमेंट के काम करेगी, रोड बनवाएगी, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएगी, तो बाहर की कंपनियाँ आएंगी, रोजगार बढ़ेगा। अच्छा, अब वो कुछ करेगी ही नहीं जो ना, तो फिर कैसे आएगा? तो देश मतलब देश प्रगति जब करेगा जब डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ जाएंगे। हाँ है ना? हाँ, बिल्कुल, ये कहना चाहेंगे। बिल्कुल। अब क्या कह सके यार हम, क्यों? आप जितने जनता हो, देश की जनता जो हो। पब्लिक कर रही है वो पब्लिक के पीछे हम भी मिल रहे हैं और क्या करें। अच्छा, बस मजबूरी का नाम इंदिरा गांधी है। अब क्या करें, अब इतना पैसा नहीं, इतना कमाई नहीं है जो तेल की भी पूर्ति कर सके भाई। अब तो आगे से रोजगारी बेरोजगार हो, फिर कहाँ कुछ कमाई धंधे भी नहीं है। साइकिल ही अपना ठीक रहेगी, साइकिल का ही प्रयोग करेंगे भाई। जब पैसे नहीं होंगे तो तेल के लिए फिर साइकिल ही ठीक है अपने आने जाने के लिए। जैसे महंगाई बढ़ जा रही है इससे, तो आपके ऊपर क्या असर पड़ रहा है? महंगाई का असर ही असर है, सारा असर ही पड़ रहा है जी। आज क्या चीज़ सस्ती नहीं है, सारी महंगी महंगी है। सब्जी लगा ले, तेल लगा ले, चावल आटा, सारी दालें सारी महंगी है। गरीब आदमी क्या कमाएगा और क्या खाएगा? और सरसों का तेल 200 रुपये किलो है, 200 से भी ऊपर है शायद। अभी तो और जाने वाला है। और जाने वाला है, बताओ। डीजल और पेट्रोल पे जो दाम बढ़ रहे हैं तो बहुत ना इंसाफी है लोगों के साथ जी। अब बंदा सोच समझ के जो भी है, गाड़ी भी कोई नहीं चला रहा, डर के मारे इसे पेट्रोल के दाम इतने बढ़ रहे हैं। और कह रहे मेरे को तो इतनी गाड़ी आती ही नहीं है, ये तो मेरे भाई की स्कूटी है, भाई के साथ आ रहा हूँ मैं। देखो यही है, हम तो यही चाहते हैं पेट्रोल के और डीजल के दाम थोड़े कम कर दे थोड़े। सर कहना तो यही चाहूँगा कि मोदी जी है जो भी है सही है फ़िलहाल, क्योंकि देखो यार इतनी सारी चीज़ें हो रही है, हमारे इंडियन आर्मीज़ के लिए इतनी सारी चीज़ें आ रही है, काफ़ी कुछ है, देश के लिए इतना कुछ हो रहा है, तो वो जो चीज़ें आ रही है वो आएगी कहाँ से, एक तरह से देखा जाए तो। यानी गरीबों के ऊपर असर डाल के ये सब चीज़ें जो है आप कहना चाह रहे हैं? देखो अगर सर की बात है तो अगर 105 रुपये लीटर भी पेट्रोल हो ही रहा है, फिर भी लोग डलवा ही रहे हैं। पर ये पूछना चाहेंगे कि 105 रुपये लीटर क्यों हो रहा है? सर वो तो गवर्नमेंट देखे, बाकी तो ये तो है कि इससे आम आदमी परेशान है। शायद हम आम आदमी क्या कि मैक्सिमम लोग जो भी है परेशान है, क्योंकि इससे महंगाई भी बढ़ रही है, काफ़ी कुछ है, पर यही है कि कुछ बेनिफिट्स के लिए कुछ नुकसान तो होना ही पड़ता है। बाकी थैंक यू। वही है कि एडजस्ट करना मुश्किल है गुजारा जो है। मान लीजिए 200 रुपये लीटर हो जाएगा तेल, तब क्या करोगे? तब भाई साइकिल चलाएंगे और क्या कर सकते हैं। हाँ जी भैया।